वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग भारत का भूगोल देखने वाले हैं। भारत के भूगोल में भारत को हम लोग एक दृष्टि में देखेंगे, मतलब कि भारत का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी पीसीएस या एसएससी या ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, उसको भी ज़रूर देखें। ओके, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक भी कर दें। ओके, आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग भारत के देश। भारत देश है जो हमारा, हम लोग शुरू करेंगे भारत देश से अपने। तो देश हमारा क्या है? भारत। इसका अन्य नाम कौन कौन सा है? तो आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। ठीक है, तो जब यूनानी आए थे तब हमारे देश का नाम इंडे रख दिए थे। यूनानी भाषा के आधार पर इंडे रख दिए थे। उसके बाद से अंग्रेजी से इंडिया बना दिए, इंडिया नाम से जाने जाने लगा। हिंदुस्तान पहले था हिंदू इसका नाम, और जो बाद में चेंज होकर मध्यकालीन भारत का इतिहास जब चल रहा था उस टाइम में हिंदुस्तान इसका नाम हो गया, जब अकबर जब थे उस टाइम में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और देखेंगे इसके आगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका मतलब है कि जो पूरा हमारा भारत है, इक्वेटर के जो इक्वेटर आता है विषुवत रेखा, उसके ऊपर में होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो उत्तरी भाग में हमारा भारत आता है, इसीलिए हम लोग इसको उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित हमारा भारत है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग की भौगोलिक स्थिति तो हो गया। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तर में इसका अक्षांश है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है कितना? 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये देशांतर का विस्तार है कितना? देशांतरीय विस्तार में है हम लोग का देश। ओके, आइए तो फिर हम लोग देखते हैं या इसका ज्यामितीय आकार क्या है। हमारे भारत का आकार क्या है? तो चतुष्कोणीय है, यानी कि चतुर्भुज के आकार का हमारा देश है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखेंगे हम लोग मानक समय। मानक समय क्या है? तो मानक समय है यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि जो GMT है वो टाइम हमारे IST, इंडिया का जो टाइम होता है IST, उससे ये 5.5 देखिए ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है हमारा ये। ठीक है, तो ये कहाँ ग्रीनविच जो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे तो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री का जो भारत का देशांतर है वो गुजरती है, जो टाइम को निर्धारित करता है ये। उसके बाद है भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार क्या है? लंबाई उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि भौगोलिक विस्तार भारत का किस तरह है, यानी कि लंबाई उत्तर से दक्षिण, लंबाई जो है उत्तर से हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि
यहाँ से लेकर नीचे तक जो है उत्तर से दक्षिण तक इसका कितना किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद इसका जो चौड़ाई है यानी कि इधर से इस तरफ चौड़ाई है वो कितना है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है हमारे देश का 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। उसके बाद स्थलीय सीमा है, तो स्थल से जो लगे हुए हैं जैसे कि इस साइड से जो कितने देश है, कितना हम लोग का राज्य है, किस तरह से लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना किलोमीटर में है, तो वहाँ वो मैं बता देती हूँ 15,106.7 किलोमीटर, ओके। उसके बाद जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा कितना है, जो जलीय सीमा है देखिए इधर जल है, समुद्र है, तो इधर से किस तरह कितना किलोमीटर का बनाता है, तो ये हम लोग देख लेंगे कि जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, ओके। कितना है 7,516 और स्थलीय 15,106.7 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा लगते हैं, तो समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो मॉनसूनी जलवायु है, यानी कि बारिश वाला मॉनसून है इधर, यहाँ का हमारे भारत का जलवायु है, ओके। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 32,87,469 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 2015 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कि विश्व का पूरा जितना भी लैंड है, पूरा जमीन है, उसके कितना परसेंट भाग है, तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा जो हमारे देश का जो स्थान है जो कितना बड़ा है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कुल जनसंख्या कितनी है, भारत का कुल जनसंख्या कितनी है, ओके। तो भारत की कुल जनसंख्या क्या है, 1,21,08,00,000 और 54,977, ओके। तो ये है हमारे देश का कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या यानी कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या का 17.9% हमारे देश में है, ओके। यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, तो द्वितीय यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश है। तो पहला कौन है, तो पहला चीन है जो जनसंख्या की दृष्टि से इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे है पुरुष जनसंख्या, तो पूरा जनसंख्या का तो बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पुरुष और महिला कितना जनसंख्या है ये सब का, ठीक है। तो पुरुष जनसंख्या है 62,70,258, ठीक है। तो ये है ये पुरुष जनसंख्या। तो महिला जनसंख्या कितनी है, तो महिला जनसंख्या है 58,75,84,710। ये है हमारी देश का महिला का जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद एक ग्रामीण जनसंख्या यानी कि ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो 83.37 करोड़, यानी कि पूरा जो जनसंख्या है उसका 68.8% 68.8% लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, यानी कि गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद है शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 37.31 करोड़, यानी कि पूरी जनसंख्या का 31.16% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो जो जैसे कि इससे पहले हमारा जनसंख्या कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2001 से 2011 इन 10 सालों के बीच कितना वृद्धि हुआ हमारी जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या में। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि इसको कहेंगे। तो कितना वृद्धि हुआ, तो
17.64%। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा लिंगानुपात 943 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे शिशु लिंगानुपात, तो उसके हिसाब से जब जनगणना हुई थी तब उसके जब शिशु का लिंगानुपात जब चेक किया गया था, जब उसको देखा गया था तो कितना था, तो 1000 में 918। ठीक है, ये बहुत ही कम है। तो मतलब आए दिन कम होते जा रहे हैं महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहते हैं, कितना लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है तो 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, तो कुल साक्षरता दर हम लोग देखेंगे तो पूरे भारत का जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष का साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं का है 65.46%। यानी कि इसका मतलब है इतना कम है इसका जो पुरुष के में महिला का बहुत कम है साक्षरता दर। यानी कि एजुकेशन की अभी और बहुत ज़रूरत है हमारे देश भारत में महिलाओं को आगे जाने के लिए। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।